प्रिय छात्रों, नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये 43वां वीडियो है। आज हम आपके लिए cos 22.5 अंश का मान निकालने की विधि बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है, आज का हमारा प्रश्न है cos 22.5 अंश का मान ज्ञात करो। तो देखिए, इसके लिए ऐसा है, 22.5 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे लिए 45 प्राप्त होते हैं। तो हमने लिखा 2 गुणा 22.5 अंश बराबर 45 अंश। ये बात सत्य है। अब इसमें 22.5 अंश के स्थान पर हम ए मान ले रहे हैं। ए मानने से लाभ ये होगा कि प्रश्न को समझने में और हल करने में, सूत्र लगाने में, सर्वसम्मकाय लगाने में हमें सुविधा रहेगी। तो हमने जब 22.5 अंश को ए माना, तब इस संबंध के हिसाब से हमें प्राप्त हो जाता है 2a बराबर 45 अंश। क्लियर? अब हम दोनों पक्षों का कॉस ले लेंगे। तो लिखा हमने दोनों पक्षों का कॉस लेने पर, ये कभी मत लिखना दोनों पक्षों की कॉस से गुणा करने पर, ये लिखना गलत है। क्लियर? तो जब दोनों पक्षों का कॉस लेंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा cos 2a बराबर cos 45 अंश। और RHS में cos 45 अंश का मान जैसा कि हम जानते हैं 1/√2 होता है। तो यहां पर हम RHS में cos 45 अंश के स्थान पर 1/√2 लगा देंगे। और आपको बताया था हमने cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, और cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये और भी सूत्र है cos 2a के, लेकिन यहां पर हम इसमें से ये वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे हमारा प्रश्न हल होने की सरलता रहेगी। इसमें हमारा साइन आ रहा है, जबकि मान हमारे लिए कॉस का निकालना है। इसमें साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं। ठीक है ना? तो हमने LHS में cos 2a के स्थान पे लिख दिया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इस प्रकार से हमें लाइन प्राप्त होती है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1/√2। क्लियर? और इस माइनस 1 को हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव क्यों हो जाएंगे, और साथ ही साथ इसको हमने √2 से अंश में गुणा कर दिया और √2 को हर में गुणा कर दिया। तो हमारे लिए इसके स्थान पर तो RHS में प्राप्त हो जाएगा √2/2, और ये एक जो थे LHS में लिखे हुए थे नेगेटिव के थे, ये RHS में जाके पॉजिटिव के हो गए। ये सब नियम आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारे लिए लाइन प्राप्त होती है 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस √2/2। अब ये इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है, ये तो भिन्न है और ये 1 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे 1/1 मान के और हर का LCM लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगी लाइन LHS में तो 2 साइन स्क्वायर वैसा का वैसा लिखा रहेगा, और RHS में प्राप्त होगा 2 प्लस √2/2। अब हम cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालेंगे इससे, तो cos स्क्वायर a का जो गुणांक 2 है वह RHS के हर में पहुंच जाएगा। तो हमारे लिए लाइन प्राप्त होगी 2 cos स्क्वायर a बराबर 2 प्लस √2/2 ये वाले, और ये 2 ये और आएंगे, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो एक एक लाइन नहीं लिखी जाती है, कभी कोई लाइन छोड़ दी जाती है, कभी कोई लाइन छोड़ दी जाती है, लेकिन ये देखना पड़ता है ये लाइन छोड़ना उचित है या उचित नहीं है। ठीक है ना? तो हमारे लिए प्राप्त होता है cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 प्लस √2/4। अब हमें cos a की वैल्यू निकालनी है, तो cos स्क्वायर a को हम cos a बनाने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो cos स्क्वायर a के ऊपर जो स्क्वायर है वो तो हट जाएगा LHS में, तो LHS में तो हमें प्राप्त हो जाएगा cos a, और RHS में जो संख्यात्मक राशि है 2 प्लस √2/4, इसके ऊपर √ का चिन्ह लग जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं और आपको मैंने कई बार बताया भी था कि जब किसी संख्यात्मक राशि का वर्गमूल लिया जाता है तो वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिए जाते हैं।
फिर उसमें हमें फैसला करना पड़ता है कि दोनों मान्य है या कौन सा मान्य है कौन सा अमान्य है। तो अब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो हमें लाइन प्राप्त होगी cos a बराबर प्लस माइनस √2 प्लस √2/4। इस हर का जो 4 है इसका एलसीएम तो 2 आ जाएगा और अंश वाले का √ आ नहीं पाएगा, तो इसलिए हमारे लिए इसमें हर का तो हम √ ले लेंगे तो 2 मिल जाएगा और ये √ का चिन्ह फिर अंश वाले पे लग जाएगा। तो हमें RHS में प्राप्त होगा प्लस माइनस √2 प्लस √2/2 और ये प्लस माइनस साथ चल रहा है और LHS में इस a के स्थान पर हमने 22.5 अंश लगा दिया क्योंकि हमें मान cos a का नहीं निकालना था, हमें मान निकालना था cos 22.5 अंश का। और अब प्रश्न हमारा लगभग हल हो गया है। यहाँ पर हमारे लिए a का मान लगाना आवश्यक है एक प्रकार से, तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है cos 22.5 अंश बराबर प्लस माइनस √2 प्लस √2/2। अब ये जो आपका लिखा हुआ है इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बार तो हम लिख लें cos 22.5 अंश बराबर ये प्लस वाला लिख लें तो ये लिख जाएगा √2 प्लस 2/2 और एक बार माइनस वाला लिखेंगे तो लिखेंगे हम cos 22.5 अंश बराबर माइनस √2 प्लस √2/2। अगर मान लीजिए x बराबर प्लस माइनस a लिखा हुआ है तो इसे हम लिखते हैं x बराबर a x बराबर माइनस a। तो एक बार हम प्लस का लेकर चल लेते हैं, एक बार माइनस का लेकर चल लेते हैं। तो एक तो उत्तर हमारा ये आ गया cos 22.5 अंश बराबर इतने, और ये मान जो है हमारा पॉजिटिव है। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं तो ये cos 22.5 अंश का मान जो है वह नेगेटिव आ रहा है और 22.5 अंश का कोण जो है वह पहले चतुर्थांश से पड़ता है, जैसा कि आप जानते हैं। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है और 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा जितने भी कोण होते हैं वो सब पहले चतुर्थांश से पढ़ते हैं। और पहले चतुर्थांश में जितने कोण हैं उनके लिए आप साइन की वैल्यू निकालिए, कॉस की निकालिए, टेन की निकालिए, कॉट की निकालिए, सेक की निकालिए, कॉसिक की निकालिए, किसी की वैल्यू निकालिए आप। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी की भी निकालिए। आप साइन 30 का मान निकालिए, कॉस 30 का निकालिए, टेन 15 का निकालिए, टेन 17.5 अंश का निकालिए, साइन 22.5 अंश का निकालिए, कोई सा मान निकालिए, पॉजिटिव होंगे नेगेटिव नहीं होंगे। पहले चतुर्थांश के अंतर्गत जितने भी कोण बनते हैं उन सब के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो हमने लिखा कोण 22.5 अंश का कोण जो है वह प्रथम चतुर्थांश में है और प्रथम चतुर्थांश में cos का मान धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए ये मान जो हमारा नेगेटिव निकल के आ गया, गणना करने पर हमें cos 22.5 अंश का मान नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, लेकिन सिद्धांतता जो नियम है उस नियम के अनुसार नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये मान अमान्य है, इसलिए cos 22.5 अंश बराबर नेगेटिव √2 प्लस 2/2 का मान जो है वो अमान्य है। तो ये वाला मान तो अमान्य हो गया, अब ये वाला मान रह गया, ये मान पॉजिटिव है, तो बस यही मान हमारा मान्य हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। क्लियर? तो आज आपको मैंने cos 22.5 अंश का मान निकालना बतलाया था। इससे पहले मैं आपको साइन 22.5 अंश का मान निकालना बता चुका हूँ। आगे टेन 22.5 अंश का मान, साइन 18 अंश का मान, cos 36 अंश का मान, साइन 54 अंश का मान, आज सभी मान निकाल के एक एक करके दिखलाऊंगा। आप सभी वीडियो को देखिए, सीखने का प्रयास कीजिए और अभ्यास कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने इस वीडियो को देख लिया और कह दिया समझ में आ गया, ऐसा समझ में नहीं आएगा। आप इसको दोबारा अपने हाथ से अपने स्वयं उसको करिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे मान लीजिए टेन 22.5 अंश का मान निकालना मैंने नहीं बतलाया है, आप स्वयं निकालने का प्रयास कीजिए। जो सूत्र आपको बतलाए गए आप विचार कीजिए इसमें से किस सूत्र से आसानी से हो सकता है, तब आएगा। केवल वीडियो देखकर या दूसरे के बताने से नहीं आएगा कि आपने पढ़ लिया एक बार और आ गया। अभ्यास की आवश्यकता होती है, अब अभ्यास कीजिए। आज की बात समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।